तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। तो कलयुग की एक विशेषता है और तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के किए गए पुण्य का फल तो मिलता है, लेकिन मन से किए गए हुए पाप का फल मनुष्य को नहीं भोगना पड़ता। इतनी छूट भगवान ने दे दी। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इस कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया देवी। रही बात भगवान, तो भगवान सोचते हैं कि यह तो युग का स्वभाव है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दोष। इसलिए भगवान पुंडरीकाक्ष इनके समीप रहते हुए भी यह सब देख रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन को सुनकर भक्ति महारानी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से नारद जी महाराज की स्तुति गाई। जयति जगति मायां यश कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चाकल्लया। ध्रुव पदम पियातो यद कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पात्रम नमामि। हे देवर्षि नारद, आप धन्य हैं। मेरा सौभाग्य था जो आज आपका समागम हुआ, क्योंकि इस संसार में साधुओं के दर्शन मात्र से सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे देवी भक्ति महारानी, आप व्यर्थ में चिंता करती हो। आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उनकी कृपा से आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया है। भक्ति भी आपकी, मुक्ति भी आपकी दासी है देवी। हे देवी, यदि इस लोक में मैंने तुम्हारा प्रचार प्रसार नहीं किया तो मैं हरि का दास नहीं। तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तते। भक्ति ने कहा, हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। किंतु अब कृपा करके इन मेरे पुत्रों को भी जगा दीजिए। भक्ति के वचन सुन नारद जी महाराज को बड़ी करुणा आई और फिर हिला डुला करके ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। उतने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे, तब नारद जी ने कान के पास मुंह लगाकर बड़े जोर से चिल्लाकर कहते, ज्ञानम प्रबुद्धता शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धता। अरे जैसे कोई बहुत गहरी नींद में सोया होता है तो उसके कान के पास जाकर चिल्लाना पड़ता है, अरे भाई उठो। उसी प्रकार नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, किंतु ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं। तब नारद जी को चिंता हुई। फिर नारद जी ने वेद ध्वनि करी, वेदांत का घोष किया और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, किंतु फिर भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके ऊपर। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे दूर करूं, इनकी यह वृद्धावस्था कैसे दूर हो। इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी महाराज भगवान के स्मरण करने लगे। भगवान के स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, मुनि खेद मत करो, आपका यह उद्यम निसंदेह पूर्वक सफल होगा। इसके लिए आप सत्कर्म कीजिए और सत्कर्म तुम्हें संतों के द्वारा पता चलेगा। उस सत्कर्म के करते ही क्षण भर में इनकी निद्रा और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा। नारद जी ने विचार किया कि आखिर यह कौन सा सत्कर्म है। वेद वेदांत का घोष किया, बार बार गीता का पाठ सुनाया, क्या यह सत्कर्म नहीं? और अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है? कौन बताएगा उस सत्कर्म के बारे में? जो संत उसका ज्ञान देंगे वो कहाँ मिलेंगे? आकाशवाणी ने तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और तब नारद जी महाराज
भक्ति को सत्वाना दे और सत्कर्म का पता लगाने के लिए निकल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले संतों से सत्कर्म का पता लगाते हैं, किंतु उसके विषय में कोई उत्तर नहीं देता। किसी ने कहा, नारद जी आपका प्रश्न असाध्य है, इसका कोई उत्तर ही नहीं, असाध्यम असाध्यम। पर किसी ने कहा कि नारद जी आपके प्रश्न का उत्तर तो है, लेकिन बड़ी कठिनता से मिलेगा, शायद ही कोई प्रश्न का उत्तर दे पाए, दुर्गेयम। और जगह पर नारद जी गए, कुछ महात्मा बैठे थे और जैसे ही नारद जी को देखा वैसे ही मुंह बंद कर लिया। नारद जी ने कहा, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप ज्ञानी हैं। महात्माओं ने कहा, नहीं नहीं, हम तो मौनी बाबा हैं, हम बोलते ही नहीं, मुखी भूतः। और कोई तो अपनी बेइज्जती के डर से आश्रम को छोड़कर चले गए। तब नारद ने विचार किया कि मैं सीधे बद्री विशाल के पास जाऊं और वहां जाकर के मैं तब करूंगा। नारद जी कहते, भैया मुझे भगवान बद्री विशाल के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आप चारों भैया जरूर दिखाई पड़ गए, इसलिए आप लोग कृपा करके मुझे बताएं कि आखिर वह सत्कर्म क्या है। आप देखने में अवश्य 5 वर्ष के हैं, बालक जान पड़ते हैं, किंतु आप पूर्वजों की पूर्वज हो। चारों निरंतर हरिशरणम 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 इस महामंत्र का जाप करते रहते हैं सज्जनों। इसलिए वृद्धावस्था कभी आपके पास नहीं आती कि हे आती मुझे बतलाए कि वह सत्कर्म है क्या है, जिससे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो सके। शनकादिक ने कहा, माम चिंता कुरु देवर्षे हर्षे चित्त समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। हे देवर्षि, आप चिंता न करें, उसके उद्धार का केवल एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। सनकादिक ने कहा, सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। नारद जी ने कहा, यह ज्ञान यज्ञ कैसे होता है। सनकादिकों ने कहा, भागवतः लाभते तु गीतः सुखादिपि। श्रीमद् भागवत महापुराण के साप्ताहिक कथा जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, यह ज्ञान यज्ञ है और यही सत्कर्म है। इसलिए भागवत महापुराण की कथा को सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ इसी नाम से कहते हैं सज्जनों। नारद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, और मैंने तो वेद भी सुना दिया, उपनिषद भी सुना दिया, गीता भी सुना दी। तो जब वेद, उपनिषद और गीता सुनकर ज्ञान और वैराग्य सहित स्वस्थ नहीं हुए, तो भागवत से वह कैसे स्वस्थ हो जाएंगे। आप कहते हो कि वेद रूपी वृक्ष का फल है, तो जब मैं वेद सुना दिया तो उनको कोई असर नहीं पड़ा, पर भागवत से क्या असर पड़ेगा। सनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, आप ठीक कहते हैं, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है, लेकिन जो फल रस दे सकता है वो वृक्ष नहीं दे सकता। दूध से घी बनता है, किंतु घी दूध की काम नहीं कर सकता। और ऐसे ही गन्ने से शक्कर बनती है, लेकिन जो काम शक्कर करती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन जो कार्य भागवत से हो सकता है वह अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकता। सनकादिकों के वचन को सुनकर नारद जी महाराज प्रसन्न हुए और नारद जी महाराज सत्संग की महिमा का गान करने लगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो धमदान्धकारम् नासं विधाय हि तदयो दयते विवेकः। जब अनेक जन्मों का पुण्य का उदय होता है सज्जनों, तब मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है और
सत्संग से अज्ञान जनित मोह और मद रूपी अंधकार का नाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। सत्संग से विवेक होता है और विवेक से वैराग्य होता है, वैराग्य से रघुनाथ के चरणों में अनुराग होता है और भगवान के चरणों में अनुराग होने से भगवान प्राप्त होता है। सज्जनों, दाऊ जी ने कहा, नारद जी ने कहा, महाराज अब आपने सुंदर सत्कर्म बताया, तो अब आप ही हमें कथा सुनाइए। और हम कथा सुनने कहाँ जाए? तो सनकादिकों ने बताया, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वह सब वहीं हम कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि हरिद्वार ही हरि का द्वार है। व्यास जी ने कहा, हम गंगा द्वार पर, आनंद द्वार पर, हरिद्वार पर कथा श्रवण करेंगे। और गंगा द्वार में, हरिद्वार में, जहाँ संत भी आए और गृहस्थ भी आए, जब हरिद्वार में कथा का आयोजन होना निश्चय हुआ तो सनकादिक नारद को लेके हरिद्वार आए। अब नारद जी ने वहाँ पर आसन बनाया, सनकादिक वक्ता बनकर बैठ गए और नारद जी श्रोता। जब संतों को पता चला तो भृगुर वशिष्ठ्यश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलतरातौ रामस्तथा गाधिसुतस्य सालको मृडन्दपुत्रा त्रिजतः पिप्पलादः। भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव दौड़े दौड़े आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, श्रवण, गौतम, मेधातिथि, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल्य सब आए। इधर संसारिक लोग भी संसार छोड़कर भागे। देखते ही देखते हजारों संतों गृहस्थों का समुदाय एकत्रित हो गया। चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, गंगा आदि नदियाँ, सभी सरोवर, सभी पर्वत, सभी वन, सभी मूर्तिमंत होकर श्री भागवत कथा सुनने के लिए पधारे। एक और संत मंडली तो एक और गृहस्थ मंडली। इस तरह विशाल आयोजन श्रीमद् भागवत का हरिद्वार में गंगा तट पर हुआ। कुछ लोग तो अपने अभिमान के कारण नहीं आ रहे थे, तो भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ कर लाते थे। क्योंकि उनका मानना है कि यदि मेरी प्रेरणा से कोई कथा सुनता है तो उसका 10% पुण्य मेरे हिस्से में आएगा। सज्जनों, आप भी 10% पुण्य अधिक लेना चाहते हैं तो अपने साथ 2-4 को साथ लेके आओ। नारद जी श्रोता है और सनकादिक वक्ता है। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जब श्रीमद् भागवत कथा सदा श्रवणी है, जिसने मानव शरीर पा करके इस दिव्य कथा का श्रवण नहीं किया उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। आजन्म मात्रमपि न सखेन किंचित् चेतां विधाय सुख शास्त्र कथा न पीतां चांडालवच्च खरद्वत्तेन नित्यं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागा। जिसने अपने सारी उम्र में इस भागवत रसामृत का रसस्वादन नहीं किया, वह अपनी माता के गर्भ में 9 महीना केवल माँ को कष्ट पहुँचाने के लिए उत्पन्न हुआ। सज्जन, वह चांडाल के समान है, गधे के समान है। श्वास लेता हुआ भी वह मूर्ते के समान है। वह मनुष्य इस संसार में भार है। इस प्रकार न जाने कितनी गालियाँ दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों देते हो? सनकादिक बोले, भैया हम गाली नहीं देते। एवं विदंति देवी देव समाज मुख्य। ऐसा आकाश में खड़ा हुआ पूरा देव समाज कहता है कि इस अभागे को देखो, भगवान के चरणामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं कर रहा। और
हम लोग अमृत का कलश लेकर गए, फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो यह कथा अमृत सुलभ है, पर यह लोग इनका लाभ नहीं लेते, इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता लोग गाली देते। सज्जनों, मनुष्य की दो गतियां होती हैं, बगीचे के पुष्प की तरह। बगीचे में एक कली खिला तो पहली गति यह कि माली आया तोड़कर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। दूसरी गति यह जो खिले तो पर माली के हाथ से बच गए, वो पुष्प बगीचे में सूख कर नष्ट हो गया, व्यर्थ ही उसका खिलना रहा। इसी प्रकार मनुष्य पैदा हुआ तो मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हमारा उद्देश्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति। यदि हमने सत्संग नहीं किया तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। मनुष्य पैदा हुआ तो मात्र अपने पूर्व किए कर्मों को भोगने के लिए, भोगों पर परमात्मा के निकट रहकर वह ऐसा नहीं करता, वह तो और भी दुष्कर्म कर यहीं उलझा रहता है। सज्जनों, मुक्ति तो उसे मात्र भागवत श्रवण से है और दूसरा कोई उपाय नहीं। इस प्रकार भागवत जी का महात्मा सुना ही रहे थे, तभी भागवत जी से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्विदन्ते। संकीर्तन की आवाज करते हुए भक्ति महारानी प्रकट हुई। भगवान की कथा नहीं, केवल महात्मा श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। सज्जनों, सब लोग तर्क करने लगे कि भक्ति महारानी आखिर आई कहाँ से। तब संकादिकों ने कहा, यह भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई, इसी कथा के अंदर से भक्ति महारानी प्रकट हुई है। यह सूत्र है, भक्ति और ज्ञान वैराग्य से चलकर हमारे अंदर नहीं आते, कहीं से ज्ञान वैराग्य आते नहीं, भक्ति कहीं से आती नहीं, कथा से ही प्रादुर्भाव होता है इनका। भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनियों, आपके द्वारा मैं पुष्ट हो गई, हम आपको खूब पोस्ट कर दिए। देखो, भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनियों, भक्ति को पुष्ट करने का मात्र सिर्फ एक ही उपाय है। और उपाय कैसा? मात्र भागवत श्रवण से, भगवान के संकीर्तन से भक्ति पुष्ट होती है। सज्जनों, भक्ति महारानी ने कहा, महाराज यहाँ तो सबके निश्चय स्थान है, मैं कहाँ बैठूं? तब संकादी बोले, देवी यहाँ पर जितने भी वैष्णव भक्तगण हैं, सबके हृदय को अपना आसन बनाओ। भक्त के हृदय में यदि भक्ति महारानी विराजमान हो जाए तो भक्त को बरबस होकर आना ही पड़ता है। बस इसी बंधन से, सूत्र से भगवान को बांधा जा सकता है। सज्जनों, भक्ति महारानी भक्तों के हृदय में आई तो सब झूम उठे, वैष्णव मंडली संकीर्तन में झूम उठे। की जय हो, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिहारी लाल की जय। उसको हर